यप, इट्स मी अगेन। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे थॉट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बात करते हो अपने करियर को चूज़ करने के बारे में। आप किस पाथ में जाते हो? एक पाथ है अपने पैशन को फॉलो करने का, वो करने का जो आप जेन्युइनली इन्जॉय करोगे। वो चीज़ें दूसरों को काम की तरह लगेगी, लेकिन आप के लिए वो आपका जॉय है। मोस्टली ये आर्टिस्ट लोगों के लिए लागू हो सकता है, उन लोगों के लिए जो घूमना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए जो कुछ बिल्ड करना पसंद करते हैं, जो अपने काम में अपना सुकून, अपना वैल्यू, अपना फ्लो खोजते हैं, तो उसे ही आप अपना पैशन से जुड़ा हुआ कुछ मान सकते हैं। दूसरी ओर है कि आप अपनी ड्यूटी की तरह अपना काम को करें, नॉट नेसेसरली कि उस काम से आपका कोई खास लगाव है, आप वो कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी ड्यूटी। आप एक इंजीनियर हैं, हो सकता है वो आपका पैशन नहीं है, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, लेकिन वो आपकी ड्यूटी है। यू डू इट बिकॉज ऑफ योर ड्यूटी। जैसे कि मैं अपनी दुकान में खड़ा हूँ, ये मेरा पैशन नहीं है हेल्थ केयर में दूसरों को सर्विस देना, बट आई लाइक इट, आई एम एन्जॉइंग इट, बट दिस इज़ नॉट माई पैशन। ये वो नहीं है जिसे मैं कहूँ कि इन्जॉय करने के साथ मैं इसे काम नहीं मानता, मैं इसे काम मानता हूँ और ये मेरे लिए एक काम है। तो ये जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं, पैशन फॉलो करना, पैशन फॉलो ना करना, ये मैंने दो अलग अलग व्यक्तियों से सुनी है। पैशन फॉलो करने की बात या अपने आप को एक मोनोपोली की तरह प्रेजेंट करने की बात, दुनिया में अपने आप को दिखाने की बात, 8 बिलियन मोनोपोली की बात किसी ने की है तो वो है नवल रविकांत। यह बात मैंने 2020 में या 21 में सुनी थी और ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी कि जो कुछ मुझे पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लकड़ी के टूल्स बनाना पसंद है तो मैं वो कर सकता हूँ और मैं लोगों को थैंक्स टू द इंटरनेट मैं दिखा पाऊँगा कि ओह, मैं लकड़ी के अच्छे अच्छे आर्ट बना सकता हूँ, एंड समवन विल बाई इट। कोई ना कोई तो उसे खरीद ही लेगा और उसके बाद मैं उसको स्केल कर सकता हूँ। लोगों के लिए बेड्स, लोगों के लिए खिलौने, बहुत कुछ बनाया जा सकता है और उसे स्केल में बेचा जा सकता है। बिकॉज आई डोंट थिंक इट लाइक अ वर्क। ऑन दी अदर हैंड मुझे सॉफ्टवेयर बनाना बहुत पसंद है, मतलब मुझे नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोगों का हेल्प करने के लिए। उसके अराउंड मैंने कुछ बिल्ड करके उसे बेचा, वो मेरा एक पैशन हो गया। लेकिन जब पैशन हटा देते तो अब आप पैसा बना रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी। थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, बट यही है, सही है। दूसरी ओर एलेक्स हरमोजी कहते हैं कि वो अपना पैशन फॉलो कर चुके हैं और उसमें से भी 90% चीज़ें होती हैं जो आपको वर्क ही लगेंगी। आपने उसे चालू किया था एक होलसम चीज़ की तरह, लेकिन अब वो कोई होलसम चीज़ नहीं रही। फॉर एग्जांपल, जब मैं वुडन की बात कर रहा था, क्योंकि एक समय के बाद आप स्केल करना चाहोगे और जब आप स्केल करोगे वहीं पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग कोलैप्सेस। अब क्या होगा कि आपको और लोगों को हायर करना पड़ेगा उन लकड़ी के टूल्स को बनाने के लिए। तो नाउ इट्स नो लॉन्गर योर आर्ट, इट्स जस्ट ए बार्गेन बिटवीन, अ ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड द कस्टमर। इस बारे में और अली अब्दाल ने भी कुछ बोला है। वो जेन्युइनली लोगों को हेल्प करना चाहते हैं अपने वीडियोस के थ्रू, लेकिन उनका 90% काम लोगों को हायर करने में, वो वीडियोस बनाने में जो कि एल्गोरिदमिकली अच्छे करेंगे और उनके बिजनेस, यानी उनका यूट्यूब का एक कोर्स है, उसमें उनकी ज़्यादा रीच बढ़ाएंगे, ज़्यादा वो सेल्स निकाल पाएंगे। कौन से स्पॉन्सर्स ने कब तक की डेडलाइन रखी है वीडियो की, ये सारा कुछ उसकी प्योरिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जो उनका पैशन था वीडियो बना के लोगों की हेल्प करना। या दैट्स इंटरेस्टिंग, ये एक अच्छा थॉट था। उम्मीद है कि इस थॉट से कहीं तो हम पहुंच पाएंगे। तो अब मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, मैं जिस दुकान पर हूँ ये एक मेरी ड्यूटी है जो मैं सर्विस के लिए कर रहा हूँ, और ये एक स्केलेबल बिजनेस भी है एक तरीके से, लेकिन उसके लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा। और हायर करना बिजनेस का एक अलग ही
क्या लेवल है। शुरुआत में आप या आपके को फाउंडर आप मिल करके कुछ बनाते हो। हायरिंग का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली तब जब आपने खुद के पोटेंशियल को नहीं जाना, आप खुद अपने आप को एक ए प्लेयर नहीं समझते, व्हाटएवर। तो ये एक पहली चीज़ हो गई जो ड्यूटी वाली बात। और रही बात पैशन की, तो मेरा पैशन हाँ कुछ बनाने, कुछ बिल्ड करने, कुछ क्रिएटिव काम करने में ही है। और दोनों को एक साथ मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दोपहर हैं, अभी मैंने जस्ट लंच किया है और देयर कैन बी ए ब्रेन फॉग, और अभी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड भी हूँ क्योंकि सामने से कस्टमर कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। या सो आई एम नॉट यूजिंग माई फुल ब्रेन पावर, एंड येट जो कुछ भी मिल जाता है, जितना कुछ भी टाइम मिल जाता है, आई मस्ट यूज़ इट, आई हैव टू यूज़ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख पाओगे, ये ऊपर एक लैपटॉप रखा है, अभी मैं एक थंबनेल बनाऊंगा अपने दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए, और अपनी वो जो इच है, क्रिएटिव इच, उसको स्क्रैच करूंगा मैं। मनी इज सच अ ओके, गुड बाय।